जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% ही होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम्स जीएसटी फ्री होने वाले हैं और इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाओं को भी टैक्स फ्री किया जा रहा है। साथ ही साथ लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया है कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं। हालांकि तंबाकू वाले सामान पर नई 40% जीएसटी दर अभी नहीं लगने वाली है। जिन सामानों पर अब जीएसटी नहीं लगेगा उसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, मैप चार्ट, ग्लोबल, पेंसिल, शार्पनर, कलर, कॉपी, इरेजर, रोटी, पराठे, ब्रेड, छेना और पनीर, साथ ही साथ पाउडर दूध, पिज्जा और जीवन रक्षक दवाइयां शामिल होंगी। तो 5% जीएसटी जिन सामानों पर लगेगा उसमें हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बटर, घी जो रोजाना के यूज के आइटम्स होते हैं, नैपकिन्स, डायपर, नमकीन, बर्तन, चॉकलेट और साथ ही साथ कॉफी, आइसक्रीम, मिनरल वाटर, ट्रैक्टर टायर, ट्रैक्टर पार्ट्स इसमें शामिल होंगे। 18% जीएसटी लगने वाले सामानों में ऑटो रिक्शा, ऑटो पार्ट्स, ई रिक्शा, बाइक, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, सीमेंट शामिल होने वाला है। तो 5% टैरिफ किन किन प्रोडक्ट्स पर लगने वाला है और 18% टैरिफ किन किन प्रोडक्ट्स पर लगने वाला है। टैक्स जीएसटी किन पर लगेगा वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। किन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ नहीं लगने वाला है, टैक्स नहीं लगने वाला है, उससे जुड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि मैप, चार्ट, पेंसिल, शार्पनर जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं ये प्रोडक्ट्स। कलर, कॉपी, रोटी, पराठे, ब्रेड, इन पर टैक्स नहीं लगेगा। अब केवल 2 ही टैक्स स्लैब होंगे। जो मूलभूत वस्तुएं हैं उन पर 5% टैक्स होगा और जो सामान्य वस्तुएं हैं उन पर 18% टैक्स होगा। पुराने 12% और 28% स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं। रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 5% टू nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी nil रेट। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और वॉट एवर इट इज, दे ऑल कम टू nil। रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 12% और फ्रॉम 18% टू 5%। इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए
जो वो उपयोग करते हैं उन सब में it has come down. The tariff turmoil is not a matter which influenced the GST reform, because we've been at it now for more than 1.5 years. Some group of ministers was working on rate rationalization, some other group of ministers a bit later was working on insurance, and so on. And compensation cess was a reality, that it is going to end the moment you paid back the loan. None of this has anything to do with the tariffs. So, no, there's nothing to do with the tariffs at all. One. Second, you were talking about petrol, diesel, 8 states. None of that was subject of our discussion because that is not part of the GST Council at all.